हेलो गाइस, तो हम हिंदू लॉ में सक्सेशन समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और कुछ ना कुछ मैं भूल जाती हूँ। तो मैं देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं अच्छे से समझा पाऊँ और मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि इसमें जितना घुसो ये उतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है और यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे। यूट्यूब पर कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ वीडियो में मैंने देखा कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें बता रखी हैं, तो हम इसलिए सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल पे फोकस करेंगे, ताकि कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स अपना अप्लाई कर दें और क्वेश्चन को गलत ना करें। तो हम सिर्फ हिंदू लॉ जो होता है, यानी कि जो हिंदुओं पे अप्लाई होता है, तो जो कि सेक्शन 2 में डिफ़ाइन है, जो कि नेसेसरी नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। तो हिंदू जो होते हैं पीपल, उनके बीच में अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसको कैसे डील किया जाएगा, वो कैसे बांटी जाएगी अपने जो लीगल एयर्स हैं उसमें, ये डील करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट दो तरीके से बात करता है। अगर कोई मेल की डेथ होती है तो कैसे सक्सेशन होगा, और अगर फीमेल की डेथ होती है तो कैसे सक्सेशन होगा, दोनों से डील करता है। उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि पार्टीशन क्या होता है और सक्सेशन में डिफरेंस क्या होता है, और नोशनल पार्टीशन क्या होता है, जो कि इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो जो हिंदू लॉ है, जो हिंदू हैं उनके पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, और ये सिर्फ हिंदुओं में होता है कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक एंसेस्ट्रल और एक सेपरेट। ठीक है, मुस्लिम लॉ में सिर्फ सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए उनके सिर्फ क्लियर कट रूल है कि कैसे कोई व्यक्ति की डेथ होती है तो कैसे उसका सक्सेशन हो जाएगा। लेकिन हिंदुओं में कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी एक पैतृक संपत्ति होती है और एक हमारी वो होती है सेपरेट प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति क्या होती है, जो हमें अपने दादा परदादा से मिली होती है, ग्रैंडफादर से या फादर से। जैसे होती है ना, किसी किसी लोगों के पास बहुत बड़े खेत होते हैं, ज़मीनें होती है, उसमें ईख होती है, और कई बार सुना होगा कि बंटवारा करवा दिया है, इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी। तो वो सब पैतृक संपत्ति की बात होती है, जो हमें अपने फादर, ग्रैंडफादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर से मिली होती है, वो होती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी वो होती है जो हमारे फादर ने या मदर ने या जो भी हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। जैसे नौकरी में करके पैसा जोड़ा है, कहीं पे फ्लैट इकट्ठा किया है, कहीं पे प्लॉट इकट्ठे किए हैं, कहीं पे कोई ज्वेलरी इकट्ठी की है। ठीक है, ये इन्होंने खुद से कमाई है। और एंसेस्ट्रल होती है जो उन्हें जैसे कि हमें बाग मिले हैं, अगर कहीं अपनी दादी से, हमारे दादा के बाग थे, तो वो सब हमारी पैतृक संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, जो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, हम क्योंकि प्रॉपर्टी लेने की बात करें, हम बच्चे हैं, हमें हिस्सा चाहिए प्रॉपर्टी में, तो हम अगर वो पहले हम देखेंगे कि वो सेपरेट प्रॉपर्टी है कि एंसेस्ट्रल है। जो सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो मदर फादर ने अपनी मेहनत से कमाई है, उसमें हम हिस्सा तभी ले सकते हैं, यानी कि उसका सक्सेशन तभी हो सकता है जब इसमें से डेथ हो जाती है किसी एक की, सिर्फ, है ना। क्योंकि सक्सेशन कब होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, फिर उसको हम डिवाइड करते हैं कि उसके घर में कितने बेटे थे, कितनी बेटी थी, कितनी, कौन विडो है, कौन मदर फादर जिंदा है क्या, तो उन सब का अपना अपना शेयर बट जाए सबको, कि ये प्लॉट तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, तो तब हम सेपरेट प्रॉपर्टी का सक्सेशन करते हैं। एंसेस्ट्रल क्या होती है, इसमें पार्टीशन किया जाता है, इसका सक्सेशन नहीं होता है, इसमें पहले पार्टीशन होता है। तो उससे पहले हम समझ लेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली वो होती है जिसमें एक फैमिली मिलजुल के रहती है, यानी उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी में सबका शेयर होता है। ठीक है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली में जैसे कि समझ ले, ये फादर हैं, ये मदर हैं, और इनके 4-5, मान लो 2 बेटे हैं और 2 बेटी हैं, और ये दोनों साथ में रह रहे हैं। और ऐसा भी कंसिडर कर लेते हैं कि इस फादर के एक और भाई हैं और उनके भी ऐसे बेटा बेटी हैं, ये सब मिल के रह रहे हैं। ठीक है, एक साथ, तो ये जॉइंट फैमिली हो जाती है। जॉइंट फैमिली रिकॉग्नाइज करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स में बताए हैं।
अभी हम उसमें डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, बस ऐसे समझ लो। और ऐसे समझ लो कि एक साथ रह रहे हैं और इन सब की एक बहुत बड़ी सी प्रॉपर्टी है, उसमें सबका हिस्सा है, इन सब का F1 का भी है, F का भी है, M का भी है, S का भी है, पर ये नहीं पता कि किसका कितना हिस्सा है। सबका हिस्सा है लेकिन किसका कितना है वो अभी नहीं पता है। तो जब इसमें से पार्टीशन किया जाएगा इस प्रॉपर्टी का, तभी हमें पता चलेगा कि किसका कितना हिस्सा है। तो ये जॉइंट फैमिली होती है कि जहाँ पे पूरा परिवार मिलके एक साथ रह रहा होता है और सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, बस ये नहीं पता होता कि इसका हिस्सा कितना है। वो जब पार्टीशन हो जाएगा तब सबको अपना अपना हिस्सा पता चलेगा। अब पार्टीशन कौन करेगा और पार्टीशन कैसे होता है? तो जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर हम बात करें तो दो तरह के लोग होते हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं को पार्टनर, और एक वो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिपेंडेंट्स। को पार्टनर होते हैं सन और डॉटर। पहले डॉटर को पार्टनर में नहीं आती थी, क्योंकि आर्टिकल 14 दोनों सन और डॉटर को इक्वली ट्रीट किया जाए, इसलिए हमने अमेंडमेंट किया 2005 में और डॉटर को भी को पार्टनर बना दिया। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं कि जो उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। जो को पार्टनर होते हैं ना, उनका मेन फीचर ये होता है, यानी सन और डॉटर का, कि वो पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। वो बोल सकते हैं अगर कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है, ये जो लड़का है या ये जो है ये D1 है D2 है, ये बोल सकते हैं अगर ये जॉइंटली रहे, इसमें से कोई भी बोल सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी का पार्टीशन कर दो और हमें हमारा हिस्सा दे दो, ठीक है, ये बोल सकता है। डिपेंडेंट्स वो होते हैं जो पार्टीशन नहीं क्लेम कर सकते हैं, कैन नॉट क्लेम पार्टीशन बट दे गेट शेयर, उन्हें अपना शेयर मिलता है, ठीक है। अब इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, सब अपना, ये अगर सिर्फ बच्चे ही पार्टीशन करके अपना अपना हिस्सा ले जाएंगे तो इन बेचारे बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, इसलिए डिपेंडेंट्स को शेयर दिया जाता है। डिपेंडेंट्स में मुझे जहाँ तक पता है 3 तरीके के लोग आते हैं। एक तो वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर। टॉप मोस्ट को पार्टनर हो गया कि जैसे को पार्टनर, ये सब को पार्टनर है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी को पार्टनर है ना। ऐसे ही हम ऊपर देखते जाएंगे, जैसे सन है, फादर है, फिर ग्रैंडफादर है, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर है। आई गेस 4 ही डिग्री तक देखा जाता है। इन सब में सबसे जो टॉप मोस्ट को पार्टनर है वो ये हैं। इनकी जो वाइफ होगी, इस केस में ये जो M है, ये होंगी वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर। यानी कि जब पार्टीशन होगा, इन दोनों को तो अपना हिस्सा मिलेगा ही, सन डॉटर को, इनको भी मिलेगा। उसके साथ साथ जो विडो होंगी घर में जितनी भी, उनको भी हिस्सा मिलेगा। उसके साथ साथ अगर ग्रैंड मदर होंगी तो उनको भी हिस्सा मिलेगा। अब हम एग्जाम्पल से एक पार्टीशन समझ लेते हैं कि होगा कैसे। अब मान लो ये फादर था, ये मदर थी, और S1 S2 ये 4 बच्चे हो गए। ये सब मिलके इनकी जॉइंट फैमिली थी और इनकी एक जॉइंट प्रॉपर्टी थी जिसमें सब मिलके अपना काम कर रहे थे, बट एग्जैक्ट शेयर नहीं पता था, ठीक है। अब एक आदमी को चुल हुई कि भाई पार्टीशन करो, मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी के साथ फॉरेन जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे से नहीं रहना, तुम रोज़ झगड़ा करते हो, मेरे को पार्टीशन करना है। पार्टीशन किया जाएगा। तो हम देखेंगे कि घर में कितने लोग हैं हिस्सा लेने वाले। 1, तो 1 2 3 4 ये सब हो गए, ठीक है। 5 6, तो ये प्रॉपर्टी जो है ये 1/6 में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि फादर को भी 1/6 हिस्सा मिलेगा, मदर को भी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी थी, 6 मेंबर थे, ये सबको अपना अपना हिस्सा मिल गया। S2 जो है वो अपना हिस्सा लेके जा सकता है। बाकी सबकी मर्जी है, वो चाहे तो मिलकर रह लें या फिर वो भी अलग अलग हो जाएं। इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे अब एक बार यहाँ पे पार्टीशन हो गया, पार्टीशन डन, ठीक है। अब उन सब के बाद ये जो सबकी प्रॉपर्टी हो गई ना, F की जो 1/6 है, M की जो 1/6 है, इसकी इसकी इसकी, तो ये प्रॉपर्टी अब एंसेस्ट्रल नहीं रही, अब ये सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई। ये रूल होता है कि पार्टीशन के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाती है, ठीक है। यानी सेपरेट प्रॉपर्टी का अब हम सक्सेशन करेंगे। सक्सेशन कहाँ गया? हाँ, सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, उसका अब हम करेंगे सक्सेशन।
सक्सेशन तभी होगा जब उसमें से किसी व्यक्ति की डेथ हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फादर साहब हैं, इनको 1/6 मिली है, ठीक है। अब ये इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई। अब ये लोग नहीं बोल सकते सन डॉटर D1 D2 कि मुझे ये 1/6 में हिस्सा दो जी तुम्हारे फादर का। ये जब फादर की डेथ हो जाएगी तब इन पूरे घर वालों में डिवाइड होगी। तो आई गेस इतना समझ में आ गया होगा कि कब हम पार्टीशन करते हैं और कब हम सक्सेशन करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन बताती हूँ। तो क्वेश्चन कुछ कहाँ से बताऊँ, हाँ इसमें से समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक, पहले सिंपल से शुरू करते हैं। एक ये है आदमी, ठीक है, इसकी डेथ, जब मैं ऐसे स्क्वायर बना रही हूँ मतलब ये आदमी की जस्ट अभी डेथ हुई है और इसकी प्रॉपर्टी का हमें सक्सेशन करना है। इसका एक भाई था ब्रदर B1 मान लेते हैं, और इसका एक दूसरा भाई था B2, ठीक है। और इसकी एक मान लेते हैं मदर, और सॉरी उससे पहले मैं तुम्हें सक्सेशन के रूल्स बताना भूल गई। तो सक्सेशन क्या होता है कि, सॉरी गाइज, हाँ ये जो सक्सेशन है यानी कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी। अगर मेल है तो अलग रूल है, फीमेल है तो अलग रूल है। फीमेल को हम कभी और डिस्कस करेंगे, वो इजी भी है, वो तुम रूल्स पढ़ोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। मेल का देखते हैं क्या होता है। मेल में अगर तुम देखोगे जो सेक्शन 7 सेक्शन एक मिनट, जो सेक्शन 8 है वो जनरल रूल बताता है। जनरल रूल क्या बताता है कि जब भी हम कोई भी हिंदू मेल की डेथ होगी उसकी प्रॉपर्टी हमें डिवाइड करनी है तो किस तरीके से डिवाइड होगी। सबसे पहले हम उसका हिस्सा बांटेंगे क्लास 1 एयर में। क्लास 1 एयर कौन होते हैं, वो शेड्यूल में दे रखा है। कौन होते हैं क्लास 1 एयर में, थोड़े एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। मान लो ये मेल है, इसकी डेथ हुई तो इसकी जो मदर हैं वो क्लास 1 एयर में आती है। मतलब वो उस शेड्यूल 1 में जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सब क्लास 1 एयर में आते हैं। इनकी जो वाइफ हो गई या इनका जो बेटा हो गया, इनकी जो बेटी हो गई, अगर इनका बेटी की डेथ हो गई थी उसका जो बेटा है, ये सब क्लास 1 एयर में। तो जब भी कोई मेल की डेथ होगी सबसे पहले प्रॉपर्टी हम क्लास 1 एयर में देंगे। इन सब में से जो शेड्यूल में जितने भी लोग हैं उसमें से अगर कोई भी नो वन इज़ अलाइव तो हम उस प्रॉपर्टी को क्लास 2 एयर में दे देंगे। क्लास 2 दे रखा है शेड्यूल 2 में, सॉरी शेड्यूल में ही सेकंड पार्ट में दे रखा है, ठीक है, उसमें भी लिस्ट दे रखी है। अगर इसमें से कोई भी ज़िंदा नहीं है तो एग्नेट्स में देंगे हम। एग्नेट्स मतलब जितने भी मेल के थ्रू जो लाइन आ रही है, ये इसमें इतना जाते नहीं है बस। और एक कॉग्नेट्स होता है जो फीमेल के थ्रू लाइन आ रही है, उन सब में देंगे। तो प्रायोरिटी हमारी होगी कि हम पहले हिस्सा क्लास 1 एयर को दे। उसमें से एक भी व्यक्ति ज़िंदा है ना तो सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेल है और इसकी डेथ हो गई और इसकी एक मदर अलाइव है और बाकी कोई नहीं है। अगर है भी तो मान लो फादर है या फिर सिस्टर है, ठीक है। तो ये इसमें ये चीज़ देखना होगा, जो फादर और सिस्टर है ना ये क्लास 2 में आते हैं और जो मदर है वो क्लास 1 में आती हैं। तो जब इनकी डेथ होगी मेल की तो पूरी प्रॉपर्टी मदर को चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारी जो रूल 8 है, जो सेक्शन 8 का रूल है वो भी बोलता है कि पहले देखा जाएगा क्लास 1 में कौन है। अगर क्लास 1 में नो वन इज़ अलाइव, मान लो मदर ना अलाइव होती तो प्रॉपर्टी फादर में और सिस्टर में डिवाइड हो जाती। क्लास 2 में भी कोई अलाइव ना होता तो एग्नेट्स में जाती, इसमें भी कोई अलाइव ना होता तो कोगनेट्स में चली जाती, ठीक है। अब सेक्शन 9 जो है वो बात करता है कि यहाँ से उठा लेते हैं इन दोनों की, कि क्लास 1 क्लास 2 में तो हैं पर तुमने देखा होगा क्लास 1 में भी बहुत सारे मेंबर हैं और क्लास 2 में भी। अगर इनमें से क्या बोलते हैं एक से ज़्यादा लोग ज़िंदा हैं, यानी कि क्लास 1 में मदर आती हैं वो भी ज़िंदा है,
और विडो आती हैं वो भी ज़िंदा हैं। तो इन दोनों में से किसे हिस्सा मिलेगा? तो सेक्शन 9 का रूल बोलता है इन दोनों को इक्वल हिस्सा मिलेगा। यानी अगर क्लास 1 के 8 मेंबर भी ज़िंदा होते तो सब वो प्रॉपर्टी 8 के 8 लोगों में डिवाइड होती। लेकिन क्लास 2 का रूल होता है कि जैसे उसमें पॉइंटर्स है 1 2 3 4, तो हम देखेंगे जैसे 1 पे फादर लिखा है आई गेस, तो अगर सिर्फ फादर ज़िंदा है तो फादर को पूरी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, इन सबको नहीं देखा जाएगा। अगर ये चाहे अलाइव भी होते तो इनको कुछ ना मिलता। अगर फादर ना होते तो 2 में देखते कौन है, उसको पूरा हिस्सा मिल जाता। तो इस तरीके से होता है। ये सेक्शन 9 है। अब हम बात करते हैं सेक्शन, क्यों नहीं हो रहा है, सेक्शन 10 बात करता है कि कैसे कैसे मिलेगी प्रॉपर्टी। सेक्शन 10 का रूल 1 बोलता है कि जब कोई डेथ होगी, उसका रूल 1 बोलता है तो उसकी जो विडो होगी, मान लो ये मेल की डेथ हो गई है, इनकी जो विडो होगी तो इनको एक शेयर मिलेगा। ठीक है, इनको भी शेयर मिलेगा। और अगर इनकी एक से ज़्यादा विडो होती W1 और W2 तो इन दोनों को मिला के 1 शेयर मिलेगा। यानी अगर इन्हें मिलता है पूरा हिस्सा 50 लाख का, अगर मान लो मेल के पास 50 लाख की प्रॉपर्टी थी तो अगर एक ही वाइफ थी तो उसको मिल जाती पूरी 50 लाख, लेकिन यहाँ पे 2 वाइफ थी तो इन दोनों में बट जाएगा 25-25 लाख बट जाएगा। ये रूल 1 बोलता है। रूल 2 बोलता है कि जो मेल है जिसकी डेथ हुई है, इसके अगर बच्चे हैं सन और डॉटर, और इनकी जो मदर हो गई, ठीक है, इन सबको एक एक हिस्सा मिलेगा ईच। ठीक है, ईच सबको, यानी कि 1 2 3, इनको 1/3 मिल जाएगा, 1/3 1/3। एग्जाम्पल के अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर मान लो इस आदमी की 2 वाइफ होती, 1 और 2, सन और डॉटर, तो रूल 1 के हिसाब से इन दोनों को एक ही शेयर मिलता और इन दोनों को अपना अलग अलग मिलता। तो इसमें भी 1/3 1/3 और 1/3 होता। फिर इसको इसमें डिवाइड कर देते, 1/3 को W1 W2 में, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो W1 W2 को 1/6 ईच हिस्सा मिलता। ठीक है, अब रूल 3 की बात करते हैं। अब मान लो ये मेल की डेथ हुई है, इनकी एक मान लो विडो भी है और इनका एक बेटा है, और इनका एक बेटा है जो कि मर गया लेकिन उसकी शादी हो गई थी और उसका एक बेटा है और इनकी एक बेटी है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो सन है प्री डिसीज्ड सन का, यानी कि ये पहले से सन मर गया है, प्री डिसीज सन का जो सन है, और मान लो अगर इनकी एक डॉटर भी होती तो इनको दोनों को मिला के एक शेयर मिलता, 1 शेयर मिलता इनको बीच में। ठीक है, यानी कि अब काउंट करते कैसे डिवाइड होगा, एक हिस्सा विडो को मिलेगा, एक हिस्सा सन को मिलेगा, एक हिस्सा डॉटर को मिलेगा, और इन प्री डिसीज्ड सन को भी मिलेगा, सन ऑफ प्री डिसीज सन को भी एक हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो अब कैसे डिवाइड होगी, 1 2 3 4, 1/4 ईच हो गया, 1/4 यानी W का हो गया, S का हो गया और D का हो गया। अब ये जो मान लो इसको, ये जो डिसीज्ड S है इसको भी 1/4 मिला है, इसका 1/4 अब इन फर्दर 3 में डिवाइड होगा, W में, S में, D में। 3 लोग हैं हिस्सा लेने वाले, तो 1/4 इंटू 1/3, यानी कि इस वाले SWD को 1/12 ईच को हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। और रूल 3 पे इतना फोकस नहीं करते और कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल बताती हूँ कि एग्ज़ाम में जो मैंने क्वेश्चन देखा, टिपिकल जो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वो क्या होता है। अब देखो सक्सेशन अगर आया क्वेश्चन तो आप कर दोगे तुम लोग कि कैसे डिवाइड करना है, कि काउंट करने हैं कि कितने उस पर क्लास 1 ईयर्स में कौन कौन आ रहा है उसमें बांट देंगे, उसमें नहीं है तो क्लास 2 ईयर का कोई ज़िंदा है तो उसको दे देंगे पूरी। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग कर दोगे, आई एम श्योर। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और मतलब होके हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, कई बार बोला जाता है क्वेश्चन में कि जो मेल है उसके पास एक कोपार्सनरी प्रॉपर्टी थी, कोपार्सनरी यानी उसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी। ठीक है,
और मैं तुम्हें एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है वही बता देती हूँ। ये एक मेल की डेथ हुई है, इसके एक फादर ज़िंदा हैं, मदर ज़िंदा हैं, और इनका एक ब्रदर एक ज़िंदा है, दूसरा ब्रदर भी ज़िंदा है, ठीक है। इनका एक सन ज़िंदा है, उसकी शादी हो रखी है, और एक डॉटर ज़िंदा है, उसकी भी शादी हो रखी है, और इनका भी सन है, S1 मान लेते हैं, और D1, और इनका भी मान लेते हैं S2 और D2। क्वेश्चन आया है कि ये जो मेल है इसके पास एक पैतृक संपत्ति थी। पैतृक कैसे लिखते हैं, तो ठीक देख लेना, ऐसे पता नहीं कैसे लिखता है, ठीक है। उसको हमें डिवाइड करना है इन सब में, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा। अब क्योंकि पैतृक संपत्ति थी, है ना, अब हम पहले जो पैतृक संपत्ति है उसको एंसेस्ट्रल को हम पहले सेपरेट में कन्वर्ट करेंगे। अब पैतृक संपत्ति है तो इनके पास तो होने से रही, M के पास, वो तो घर के सबसे बड़े मेंबर के पास होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, घर में पार्टीशन होगा। पार्टीशन इस M का शेयर निकालने के लिए हम पार्टीशन करेंगे। ठीक है, पार्टीशन कैसे करेंगे, F को हिस्सा मिलेगा, M को भी हिस्सा मिलेगा, ब्रदर को भी हिस्सा मिलेगा, दूसरे ब्रदर को भी, और ये जो मेल जिसकी डेथ हुई है तो सबका इन सबका 1/5 ईच हो गया, ठीक है। अब इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सबका 1/5 हिस्सा हो गया। अब ये जो M है इनके पास भी 1/5 आया, ये इनकी अब सेपरेट प्रॉपर्टी है। अब क्योंकि इनकी डेथ हो गई है तो अब हम इस 1/5 प्रॉपर्टी को इनके फैमिली मेम्बर्स में सक्सेशन करेंगे। सक्सेशन क्या करेंगे, क्लास 1 एयर देखेंगे। क्लास 1 एयर का कौन कौन जिंदा है, ये महाराज जिंदा हैं और ये मैडम जिंदा हैं, ठीक है। और कोई जिंदा है जो लिस्ट क्लास 1 एयर शेड्यूल में आते हैं, मुझे तो फ़िलहाल यही समझ में आ रहे हैं। हाँ हाँ, इनकी मदर भी जिंदा है, मदर को भी हिस्सा मिलेगा, ये भी क्लास 1 में आती है। मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देना चाहिए। मदर क्लास 1 में आती है, डॉटर क्लास 1 में आती है, और सन। तो ये जो 1/5 हिस्सा है ये मदर में, सन में और डॉटर में बटेगा। 3 है तो 1/5 ये हो जाएगा 1/3। तो इन तीनों को मिलेगा 1/15 ईच, ठीक है। तो ये हमने सक्सेशन कर दिया। अगर अब ये 1/15 मदर को मिल गया है, सन को 1/15 मिल गया है, डॉटर को 1/15। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, और ये जब तक नहीं जाएगी उनके पास जब तक इस व्यक्ति की या इन डॉटर की डेथ नहीं होगी, क्योंकि इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पार्टीशन के बाद ख़त्म हो गई। तो गाइज़ मेरे को बेसिक इतना ही आया है। बाकी तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो डिस्कस करके करते हैं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक दूसरे को रूल्स समझा के समझ के कोशिश करेंगे। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मेरे से डायरेक्ट पूछ लेना, मुझे आती होगी तो मैं बता दूंगी, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है कई बार, पता है। तो यही है।